कहीं टीवी तो कहीं फटे फ्रिज। लेबनान में धमाके पर धमाका। भड़के मुस्लिम देश। इजराइल को दी धमकी। लेबनान में इस समय भारी दहशत का माहौल है। पिछले 2 दिनों में यहां जमकर तबाही हुई। पेजर फटने से लेकर शुरू हुआ कोहराम, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, फ्रिज, फिंगरप्रिंट डिवाइसेस, रेडियो, इन सभी उपकरणों में देखा गया। लोग यहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर डर में बने हुए हैं। आलम यह है कि लोग इसका इस्तेमाल करने से कतराने लगे। इससे पहले 18 सितंबर को अचानक से लेबनान में घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब में धमाके हुए। 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक धमाके हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए किए गए सीरियल पेजर धमाके थे। इनमें अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और 4000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बता दें कि यह हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था और इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि इजराइल ने अभी इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली, हमले की कोई पुष्टि नहीं की। अब इस तरह के धमाकों के बाद मुस्लिम देश भड़क चुके हैं। उन्होंने इजराइल के लिए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ बोल रहे हैं मुस्लिम देश, आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम बहुल देश तुर्की की। तुर्की ने लेबनान में हुए ब्लास्ट की कड़ी निंदा की। बुधवार को राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने लेबनान में पेजर धमाकों पर दुख जताया और कहा कि क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ाने के लिए इजराइल की कोशिशें अत्यंत खतरनाक हैं। ईरान क्या बोला? पेजर हमले में लेबनान में ईरान के राजदूत मोज्तबा अमानी भी घायल हुए। ब्लास्ट में उन्होंने अपनी एक आंख खो दी और उनकी दूसरी आंख बुरी तरह जख्मी है। बात करें सऊदी अरब की। पेजर धमाके के बाद ब्रिटेन में सऊदी अरब के राजदूत प्रिंस खालिद बिन बंदार अल सऊद ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी। स्काई न्यूज पर इंटरव्यू के दौरान सऊदी राजदूत से जब पेजर धमाके के बारे में प्रतिक्रिया मांगी गई तो वे बोले, जो कुछ हुआ उसके बारे में अभी कोई राय बना लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी हमें पूरी जानकारी नहीं मिली। इतने सारे पेजर्स का एक ही समय खराब होना और एक ही तरह की खराबी होना निश्चित रूप से असामान्य लगता है। इराक क्या कुछ बोला? मुस्लिम देश इराक ने लेबनान पर इजरायली हमले की निंदा की तथा पीड़ितों की मदद के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता भेजने की पेशकश की। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी ने मंगलवार शाम को लेबनान में इराक के चिकित्सा और आपातकालीन टीमों की तत्काल तैनाती के आदेश दिए। इराकी सरकार के प्रवक्ता बसीम अल अवादी ने भी एक बयान में कहा कि सरकार लेबनान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। बात कर लेते हैं मिस्र की। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने बिना इजराइल का नाम लिए हमले की निंदा की। मिस्र सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, राष्ट्रपति अल सीसी ने इस संबंध में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की। ब्लिंकन से मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की किसी भी कोशिश को खारिज करता है और पेजर धमाकों के बाद लेबनान का समर्थन भी।